वालेकुम। अगर आपके पास इस तरह की ज़ोंकी डिवाइस है और आप उसके साथ अपनी लैन केबल लगाना चाहते हैं, यानी ईथरनेट केबल यूज़ करना चाहते हैं, तो ये तकरीबन नामुमकिन बात है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है जो कि इंतहाई ईज़ी, इंतहाई सस्ता और आसान है। उसके लिए आपको रेंज एक्सटेंडर परचेज़ करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह की डिवाइस होती है रेंज एक्सटेंडर। एक तरफ से आप उसको बिजली दे देते हैं और उसके अंदर आपको यहाँ पर जैसा कि मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन आपने वो वाला रेंज एक्सटेंडर लेना है जिसके अंदर ईथरनेट पोर्ट हो। ये करता क्या है? करता ये है कि जब आपने अपनी ये डिवाइस पावर ऑन कर दी है और उससे कुछ फासले पर आप इसको रखेंगे, तो ये जो आपकी ज़ोंक की डिवाइस है उसके सिग्नल को पिक करेगा और उसको बूस्ट करके आगे फेंक देगा। मतलब आपका घर का जो इंटरनेट है वही आगे जो है मज़ीद रेंज बढ़ा देगा उसकी। इंतहाई इसका आसान कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन डिवाइसेस के साथ एक छोटा-सा मैनुअल आता है और उस मैनुअल के अंदर दर्ज होता है कि आपने इसको ऑन करने के बाद या तो रीसेट करना पड़ता है, जैसे इनके ऊपर ये सुराख है रीसेट बटन का। रीसेट करने के बाद आपने इसके ऊपर गूगल क्रोम में जाना है, इसको करेक्ट करना है पहले। इसका जो भी डिफ़ॉल्ट वाईफ़ाई पासवर्ड होता है वो मैनुअल में लिखा होता है या आपकी डिवाइस के ऊपर लिखा होता है, और उससे कनेक्ट करके वाईफ़ाई को अब आपने इस डिवाइस के अंदर क्रोम खोलना है और उधर 192.168.1.1 या .4.1 इस तरह का कुछ ना मैनुअल के अंदर लिखा होता है। वो खोलेंगे तो स्कैन करेंगे तो आपका ज़ोंक का नेटवर्क इस डिवाइस की जो सेटिंग्स है उसमें शो हो जाएगा। उसको चूज़ करें, चूज़ करके जो अपना ज़ोंक वाला पासवर्ड है वो इसको दें, ये अपने अंदर इसकी सेटिंग्स को सेव कर लेगा। अब आपका ये वाला वाईफ़ाई भी चलेगा और जो इसकी रेंज एक्सटेंडेड वाईफ़ाई वो भी चलेगी, तो मतलब दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। आप जब इसकी रेंज में आएंगे तो आपका मोबाइल खुद ब खुद इसी पे स्विच कर जाएगा, जब इसकी रेंज में आएंगे तो मोबाइल खुद ब खुद इस पे स्विच कर जाएगा, या जो भी कोई आपकी डिवाइस है। और जिस डिवाइस को अगर आप ईथरनेट देना चाहते हैं तो चाहे इसको पास रख के चला लें, कोई इशू नहीं है, वो यहाँ से आप ईथरनेट की केबल निकाल सकते हैं। अब ये जो डिवाइस है ये हमारे पास मार्केट में, जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तकरीबन 1200 रुपये से लेकर 5-6 हज़ार तक की रेंज में, 8 हज़ार की रेंज भी अवेलेबल है। 1200 वाली सिंपल चाइनीज़ डिवाइसेस हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता कि बोलें। मैं कहता हूँ कि आप कोई अच्छा ब्रांड लें, जैसे TP लिंक ले लें, उसकी तकरीबन डिवाइस आपको जो है ना 2000 प्लस में मिलेगी। इसके अलावा इसके रेंज एक्सटेंडर के ना बड़े मॉडल भी आते हैं जो कि रूटर की तरह के, पूरा रूटर होता है जो एक, उसके अंदर 2 या 3 एंटीनाज़ होते हैं, वो आपको 4-4.5 हज़ार के मिलेगी। लेकिन उसके अंदर इतनी रेंज होती है कि आप अपने घर से यूँ समझ लें कि 5-6 घर आगे तक, जो बड़े 10 अगर 10 मरले का घर है तो अपने एक घर से लेकर कोई 10वें घर तक आपको उसका सिग्नल जाएगा। यानी कि वो आपकी डिवाइस के ऊपर होगा, लैपटॉप या मोबाइल पे, कि वो कितनी रेंज रखता है, डिवाइस का मसला नहीं होगा उसमें। तो ये तो सिंपल 250 वोल्ट पे चलती है, ये 505 वोल्ट वाली डिवाइस है ज़ोंक की। मेरा ख्याल है आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने इससे अगर ईथरनेट का सिग्नल लेना है तो आपको रेंज एक्सटेंडर बेसिकली चाहिए जो इसका सिग्नल पकड़े, लेकिन ऐसा रेंज एक्सटेंडर जिसमें ईथरनेट पोर्ट हो। तो रेंज एक्सटेंडर लेने से पहले ईथरनेट पोर्ट की स्पेक्स को आपने देख लेना है। और दैट्स ऑल। कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।